नदी के शीतल नीर की तरह ही ज्ञान का प्रभाव भी उच्च से निम्नता की ओर होता रहा है। पर आज के इस युग में जहां पर हम जी रहे हैं, जब हर घर में एक टिकटॉक का नेता, अभिनेता, कवि, लेखक, बेहतर अदाकार, यूं कहें कि एक मल्टीपल पर्सनैलिटी का यूट्यूबर बैठा है, उस युग में कुछ कह पाना, कहना, सुनना और लिखना बहुत ही कठिन है। पर जो विदित सत्य है वो हर युग में एक सा रहता है, बदलता नहीं। मैं जानता हूँ जिस युग में ज्ञान की किताबें फुटपाथ पर और जूते चप्पल बड़े बड़े शोरूमों में ऊंची ऊंची शेल्फों में सजा करके बेचे जाती हों, तो एक आम आदमी समझ सकता है कि इस इंसान की समझ का क्या मूल्य है। इस जमाने में लोगों को ज्ञान से अधिक जूतों की जरूरत है। वानप्रस्थी के द्वार पर दस्तक देता ये इंसानी चोला अब कुछ साल और इस संसार का साथी मात्र है। किसी कवि ने क्या खूब लिखा था, यही किताबें लिखते लिखते शायद मैं यूं ही मर जाऊं, फिर क्या तुम बोलोगे रहबर जब मैं तुमसे बोल न पाऊं। काम, क्रोध, लोभ, मोह के चार पायों के चारपाई पर बैठकर जीव इनसे ही भागता रहता है और आहार, निंद्रा, भय और मैथुन की रस्सी से बंधा जीवन भर छटपटाता रहता है। उससे हम भी अछूते नहीं हैं, पर कुछ कुछ बंधन हार के सुराग का इशारा मात्र समझ में आने से यह पता चलता है कि यह माया किसके द्वारा, क्यों और कैसे रची गई है। तो मैं आप सब मित्रगणों को भी समझाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, वो भी उस बात के लिए जो अगोचर है, जिसको कोई इंद्रियां देख नहीं सकती हैं, अलग है, जो देखने, सुनने में, लिखने में, समझने में और बोलने की वस्तु ही नहीं है। उसका वर्णन जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद बताने का प्रयत्न करे और उसके इशारे से ही उसको समझा जा सकता है और वह इशारे से ही समझा भी सकता है। इसलिए मैं आपको मेरे शब्दों और इशारों से इसे समझना होगा। तो आइए मैं आपको अपने साथ एक बीहड़ वन में और कालचक्र के मध्य में ले चलता हूँ। एक समय की बात है कि राजा चंद्रकेतु बहुत ही आस्थावान धर्मज्ञ राजा राज करता था। राजा की कोई संतान न थी, इसलिए वो बहुत ही व्यग्र रहता था। वर्षों बाद एक कन्या रत्न उत्पन्न हुई जो साक्षात भक्ति का ही स्वरूप थी। विधि के लेख पढ़े नहीं जाते हैं और नहीं समझ में आते हैं। कन्या की कुंडली से अशुभ की आशंका से धर्मभीरु राजा ने उसके पालन की व्यवस्था सुदूर एक जंगल में घने पेड़ों की पनाह में एक धर्मपीठ स्थान पर करवा दी। उसके लिए वृद्ध दासी को, जो कि कन्या की धाय माँ भी थी और उस समय में धाय माँ ही बच्चों का सारा लालन पोषण करती थी, उसके पालन का सारा जिम्मा उनको दे दिया और उनकी सेवा में इस वृद्ध माँ को, धाय माँ को नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वो पुत्र की खुशी में सब कुछ भूल कर पुत्र के ही लालन पालन में व्यस्त हो गया। समय निरंतर अपने चक्र से चलता रहा। इस वृद्ध दासी का एक पुत्र भी था जिसका नाम अमर था, जो कुछ दूरी पर उस कुटिया में अपनी माँ के साथ रहता था और वन का जीवन जीता था। राजकुमारी तो जैसे सौंदर्य की देवी, उसके मगलत मुखमंडल को जो एक बार देख लेता मंत्रमुग्ध को नजरें नहीं हटा पाता। उसके लाल लाल कपोल, सुंदर नासिका, रत्नारे अधर, चंचल मृगी की सी तिरछी चितवन बरबस सबको अपनी ओर खींच लेती थी। एक समय इन सब से बेखबर जो आत्मा की गहराई में रमन करने वाली पवित्र आत्मा सदैव ईश्वर भजन में ही मगन रहती थी। यह उस राजकुमारी के अंतःमन में कोई शुद्ध चैतन्य आत्मा निवास करती थी। हर जीव में अपने परमेश्वर और अपने परमेश्वर में ही सब जीवों की कल्पना करती थी। उसके लिए न कोई अपना था न कोई पराया। सब सृष्टि उसके लिए एक प्रभुमय थी। एक बार जो पुरुष उसको निहार भर लेता, फिर मदन बाण में वह बिध कर छटपटाने लगता। पर वो तो एकांतवासी थी, सो उसके दर्शन कभी किसी को नहीं हो पाते थे।
16वें बसंत पार करते ही वो बंदे भी एक संपूर्ण कला से पूर्ण सौंदर्य की मूर्ति एक युवती में तब्दील हो गई। उस समय निकलता निकलता एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा। एक दिन वृद्ध माता को ढूंढता हुआ दासी पुत्र धर्मपीठ नुमा राजमहल में पहुंचा। वो इधर उधर अपनी माता को तलाश रहा था। सासा उसकी नजर उस देवी पर पड़ी। धाई माँ की अनुपस्थिति में उसी ने दासी पुत्र का स्वागत और आतिथ्य किया। उसी समय वासना के जहरीले नाग ने उसके मर्मस्थल में उसको डस लिया और वह धाई माँ का बेटा कामबाण का शिकार हुआ। मदन वेदना से क्षिप्त विक्षिप्त हो अमर अपनी कुटिया में पहुंचा और फिर कई दिनों में कुटिया के बाहर ही नहीं निकला। माता के बहुत कहने पर भी उसने खाना पीना हंसना बोलना सब छोड़ दिया और एक गहन तिमिर के अंधकार की गोद में चला गया। उसका मुखमंडल पीला पड़ने लगा। काम उसे अंदर ही अंदर जलाने लगा। उसका मांस मज्जा बीज सब धीरे धीरे शरीर में ही घुलने लगा। बहुत पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। बुढ़िया ने अपनी कसर उठाकर अंत में सब कुछ जान लिया और बेटे को सारी गंभीरता समझाई कि राजकुमारी की जिद को छोड़ दे। एक जान देकर भी उसे न पा सकोगे। एक कामांध हृदय कहाँ किसी की सुनता है। उसने भी नहीं सुनी और नहीं कहा। इसी प्रकार अपने प्राणों का अंत कर दूंगा और उसके बिना मेरा जीना संभव नहीं है, उसने टकासबा जवाब दिया। अब काम वेदना का सूल शत्रु सूल बनकर उस बुढ़िया दासी के शरीर को चाटने लगा। एक तो जर्जर शरीर, दूसरे बेटे की अलभ्य इच्छा, जैसे राजकुमारी से कहे चहकती राजकुमारी। इस सबसे बेखबर दासी से अत्यंत अपेक्षित परिवर्तन से वह चौंक गई कि क्यों आजकल दासी माँ गुमसुम रहती है। उसने एक दिन बुढ़िया माँ को अपने पास बिठा करके पूछा, माँ जी तुमको कौन सी फिक्र खाई जा रही है, मुझे बताओ, मैं आपकी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। पर बुढ़िया मौन रही। तब राजकुमारी के बहुत बताने पर इस शर्त पर मंजूर हुई कि मेरे बेटे अमर की जान बख्शी जाए। उसने पूरी बात राजकुमारी को बता दी। राजकुमारी उसकी बात सुनकर मंद मंद मुस्काई और बोली, बस माता जी, इतनी सी बात के लिए तुम दोनों जने हलकान हुए जा रहे थे। ये तो बहुत छोटी बात है। जैसे मैं तुमको बताऊं तुम वैसे ही करना और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तू कल अमर को मेरे कमरे में अकेले भेज देना। फिर क्या था, धाई माँ को तो जैसे जीवन मिल गया। उसने चारपाई के चौथे पाए का मोह नाम का पिशाच उस पर सवार हो गया। वो झटपट जाकर अपने पुत्र अमर को ये शुभ समाचार सुना दी। उधर मदन अभिलाषा मुरझाई अमरवेल पर जैसे प्रेम जल बरस गया। वो जल्दी ही उठकर बन ठन कर जाकर कंद मूल फल अंकुर ले आया। खूब मन भर खाया। सरोवर में नाना प्रकार के स्वस्थ उपटन लगाकर स्नान किया और कल की राह ताकते बैठ गया। सुबह ब्रह्म बेला में उठकर कलेवा किया, तैयार किया और माँ को भी खिलाया और माता के पांव छूकर राजकुमारी के महल की ओर चला गया। मन में नाना प्रकार के विचार आ रहे थे। पहुंचकर उसने देखा कि राजकुमारी उसकी प्रतीक्षा में ही बैठी थी। आते ही उसने अमर को पलंग पर बिठाया और जलपान कराया। उसके उपरांत राजकुमारी ने पूछा कि क्या तुम मुझे चाहते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो? इतनी सी बात के लिए तुम स्वयं इस पवित्र जीवन और माता श्री को इतना कलेश पहुंचाया तुमने। ये तुम्हारी समझदारी की बात नहीं है। अच्छा बताओ, मैं इस शरीर से राजकुमारी हूँ जबकि तुम दोनों ही परम पिता की पवित्र रचना हो। क्या तुम सिर्फ मेरे शरीर और मेरे सौंदर्य को ही पाकर संतुष्ट हो जाओगे? तो फिर आपका शारीरिक सौंदर्य मैं तुम्हें समर्पित कर सकती हूँ। वैसे भी अंत में इसकी अंत गति यदि चिता में जला तो राख की ढेर, यदि दफनाया गया तो कीड़ों का भोजन और यदि फेंका गया तो सियार कुत्ते का ही भोजन तो है। अमर गहरी बात सुनकर बौखला गया। उसने फिर दोबारा आया, तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, मेरा एक ही जवाब है। राजकुमारी बोली, तो ठीक है, तुम 6 दिन बाद आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अमर उछलता हुआ घर लौट गया और प्रतीक्षा के दिन गिनने लगा। उसके काम विदे शरीर को एक क्षण भी चैन न मिलता। वो अपनी सौंदर्य की देवी को हर हालत में पाना चाहता था।
उधर अमर के जाते ही राजकुमारी ने धाई माँ को बुलाया और उससे सामान की एक लंबी सूची थमा दी। सारा सामान आज शाम तक लाने के लिए हिदायत दी। राजकुमारी क्या करना चाहती है उसकी समझ से बाहर की बात थी। राजकुमारी ने कहा कि 6 दिनों तक कोई भी इधर न झांके। ठीक 6 दिन के बाद अमर को भेजना, तब तक मैं उसके इलाज के लिए एक बड़ा महायज्ञ करूंगी और इससे उसको इस भंवर से नहीं निकाला जा सकता। और जरूरत का सामान उसने कमरे में रख लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने पहले बहुत डट करके भोजन किया। उसके बाद उसने जुलाब की 6 बड़ी खुराक तैयार कर दी और सो गई। सुबह उठकर उसने चारों सोने के 4 बड़े घड़े में मल त्याग किया और रह रहकर जुलाब की खुराक से, जिससे सारा शरीर का मल सोने के घड़ों में आ गया और उसको रेशमी वस्त्र से उसने ढक दिया। उसके बाद उसने अपने शरीर का विरोचन क्रिया के द्वारा सारा कफ, श्लेष्मा, उल्टी, जो कुछ भी उसके शरीर में लंच मात्र था, कण मात्र था, सब कुछ घड़ों में उल्टी कर दिया और 4 सोने के घड़ों में उनको सुरक्षित रख दिया। उसने ये कर्म 6 दिनों तक लगातार चलता रहा। 6 दिनों तक राजकुमारी ने अन्न का एक दाना भी नहीं लिया। पानी को भी उसने जीने के लिए ही पिया और उल्टी के रूप में उसे वापस निकाल दिया। शरीर में इतने लंबे उपवास के बाद अब जीवन का लक्षण शेष नहीं रह गया था। उसके गोरे गोरे गाल गड्ढों में धंस गए, होंठ सूखकर पपड़ी बन गए, आंखें निस्तेज हो गई, गहरे सुराखों में बदल गई। पहली नजर में वो सुंदरी एक चुड़ैल नजर आती थी। हाथ पांव की उंगलियां सूखी लकड़ी में बदल गई। किसी भी कोण से राजकुमारी के जीवन के लक्षण अब शेष नहीं थे। वह एक मात्र शरीर का ढांचा रह गई थी और किसी राक्षसी की तरह वह दिखती थी। उसके पोपले मुंह में सिर्फ उसके दांत ही चमकते थे। अब निश्चित मिलन का दिन आ पहुंचा। अमर तो प्रेम पेंगों में झूलता हुआ सज धज कर राजकुमारी के महल की तरफ चला। द्वार पर पहुंचकर उसने देखा दरवाजा अधखुला है। अपनी प्रेयसी के इस मौन निमंत्रण को महसूस कर अमर का प्रेम 7वें आसमान में पहुंच गया। पलंग के पास जाते ही अमर का दिल बल्लियों उछल रहा था। वो माँ को इस काम के लिए धन्यवाद दे रहा था, वरना उसके नसीब में महलों की राजकुमारी कहाँ थी। सबसे बेखबर हुआ अपनी संगनी के पास पहुंचा और उसने घूंघट उठाने का प्रणय निवेदन किया। इस पर राजकुमारी बड़ी मुश्किल से कहा, आप स्वयं उठाइए। अमर ने घूंघट उठाया तो चीख करके 2 कदम पीछे हट गया। उसके मुंह से निकला, यह क्या हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है? ये राजकुमारी, आपने क्या किया? राजकुमारी बोली, तुमको तो मेरा शरीर ही चाहिए ना, वो तो तुम्हारे सामने है। बाकी जो इसके अंदर था, जो जिसका था, उसको मैंने निकाल के एक किनारे इन 4 मटकों में अपनी सुंदरता को रख दिया है और वो सुंदरता मैंने इन पलंग के 4 कोनों में रखे सोने के घड़ों में सुरक्षित निकाल के रखी है, क्योंकि वो आपको नहीं चाहिए होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अमर के समझ में कुछ नहीं आया। उसने जल्दी से सुंदरता को देखने के लिए उन घड़ों की तरफ लपका। पहला घड़ा खोलते ही 6 दिन की विष्टा पीप और तेज भभका एक गंध का उसकी नाक से टकराया। ये क्या, इसमें कहाँ सुंदरता है? क्या मजाक है? राजकुमारी ने कहा, दूसरे में देखो, शायद मिल जाए। अमर की बारी बारी करके सब घड़ों को खोल कर देखा। सिवाय गंदगी और विष्टा के और थूक के, उल्टी के और शरीर के पेट के अंदर जितनी भी गंदगी होती है, वह सब उन घड़ों में भरी हुई थी। दुर्गंध के सिवा उसे और कुछ भी नहीं मिला। उसने क्या, आपने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी बोली, इस हाड़ मांस के शरीर के अंदर जो था वो तुमने देख लिया। इस गंदगी से भरा यह शरीर तुमको मादकता भरा दिखता था, जब ये एक मैल की थैली के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जिस परमात्मा ने इस मांस के लथोड़े इस थैली में इस गंदगी को भर करके इतना सुंदर मानव शरीर बनाया है कि एक इंसान उसकी चाहत में अपने जीवन को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। और यह मानव मूर्ति जिसने बनाई, उस परमात्मा को तुम जानना भी नहीं चाहते और जानते भी नहीं, पर तुम इस पर मर मिटने को तैयार था, जान देना चाहता था। उस परमात्मा को तुमने कभी याद नहीं किया, जिसने बस इस गंदगी के ढेर को अपना बनाने के लिए इस मैल की थैली पर तू मर मिटा। अगर तुझको मेरा शरीर ही चाहिए तो आगे बढ़, गले लगा ले, और तुमको परमात्मा नहीं सुंदरता चाहिए
मैंने परम तत्व को इससे अलग कर दिया है, अब सिर्फ शरीर ही बचा है, इसे तुम सुन ले। ये हवस के पुजारी, मैंने तेरे को समझाने के लिए पूरी तरह से इस वैभव को अलग नहीं किया, इसलिए ये गंदगी भरी थैली में ये दिल धड़क रहा है। जिस दिन ये परम तत्व पूर्ण रूप से निकल जाएगा, उस दिन शिव तत्व निकलने के बाद यह शरीर शव बन जाएगा और यह मुर्दे के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आगे बढ़, इस मैल की थैली रूपी काया को भोग ले। इस परम तत्व को जानना चाहता है जिसने इन चारों घड़ों में भरी हुई गंदगी को इस चमड़े की थैली में भरकर एक खूबसूरत राजकुमारी का शरीर में तब्दील कर दिया था। किसको माया के रूप से रचा, तो जा उस परम तत्व के शरण में जा, तुझे उद्वेग नहीं शांति मिलेगी। ये सुनने के बाद अमर लौट गया और फिर कभी संसार की चकाचौंध में कभी नहीं दिखा। न वो माँ को मिला, न किसी को दिखा। ढाई माँ के मुंह ने सारा जंगल सर पर उठा लिया। तूने मेरे बेटे को क्या जादू कर दिया, वो कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। अब जंगल धीरे धीरे बहुत समय के बाद एक बड़े नगर में बदल चुका था। चारों ओर रौनक महफिल सजी थी। बुढ़िया अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थी। राजकुमारी अब अधेड़ हो चली थी। ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। भोंपू पर एक बड़ी उद्घोषणा चल रही थी। एक बहुत बड़े संत महाराज नगर में पधारे हैं। राजा खुद उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। राजकुमारी के दरवाजे पर एक शाही सवारी खड़ी थी। बड़े पंडाल पर स्वामी जी विराजमान थे। राजा ने झुककर महात्मा को प्रणाम किया। धाई माँ ने भी महात्मा के चरणों की वंदना की, पर जैसे ही राजकुमारी ने महात्मा के चरण छूने चाहिए, महात्मा जी पीछे हट गए और राजकुमारी के चरणों में दंडवत हो गए और गुरु माँ को मेरा प्रणाम स्वीकार हो, ऐसा उच्च स्वर में पुकारा। सारी प्रजा, राजा खुद, धाई माँ भी चौंक गई। तब महात्मा ने रहस्य खोला, मैं वही अमर हूँ। माँ ने मुझे जन्म दिया, पर गुरु माँ तुमने मुझे ज्ञान देकर प्रभु के समतुल्य बनाया। आज इतने लोग मुझे ईश्वर की तरह पूछते हैं। मैं तो मात्र तुम्हारे चरणों की धूल भी नहीं। मैं तो सूकर पुकर के तम योनि से जीवन व्यतीत कर रहा था। यदि तुम मुझे ज्ञान चक्षु देकर उभार लेती तो आज ये अतिशयोक्ति नहीं। हमारे बीच खेले कूदे हमारे हम उम्र हम जाति भाई अजय बिष्ट, आज के सर्व सम्मान्य श्री योगी जी आदित्यनाथ भी इसी की एक मिसाल आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनके मन को भी कोई ऐसा व्यंग बाण चुभा होगा जो उन्होंने ग्रस्त जनमन को छोड़कर एक योगी जीवन जिया और आज उत्तर प्रदेश के इतने बड़े जिले को संभाल रहे। आगे भी ये कालचक्र चलता रहेगा, क्योंकि ये वक्त का पहिया है, बदलता जरूर है। अब मेरी लेखनी को विदा दें, परमात्मा में रमन करें, जबकि माया के चारों घड़ों में एक वस्तु को ही सब कुछ न समझ बैठे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद से दूरी बनाए रखें। आहार, निद्रा, भय और मैथुन जीवन में ही पूरे जीवन को ही न समझ लें कि इन्हीं चाल में आपका जीवन बंधा हुआ है, इन्हीं में अपना जीवन न गुजार दें। यह एक पशुवृत्ति है। ये दूर के मुसाफिर आगे की भी खबर है। एक घर से एक सुंदर आगे भी एक घर है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से। ये स्वरचित कहानी मैंने आपके पास में रखी है और अंत तक सुन